ये है कि हमें जैसा कि तुम इस फिगर में देख पा रहे हो कि हम मैं अभी शेफ एंड एंड्स प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें जैसा कि तुम इस फिगर में देख पा रहे हो कि हमें कुछ लाइंस दे रखी हैं इसमें और बोला है कि उन सारी लाइंस पे एंड्स हैं और वो सारी एंड्स ओरिजिन की तरफ जा रही हैं और हमें बताना है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे। ठीक है, तो जैसे तुम ये फिगर देख पा रहे हो, मैं पहले फिगर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे गिवन है 4 लाइंस दे रखी हैं और उस पे ये एंड्स का पोजीशन दे रखा है। जैसे माइनस लाइन नंबर 1 में -5 -3 -2 -1 3 पे मेरे एंड्स हैं एंड सो ऑन। तो देखो, ये जो मेरी ग्रीन लाइन्स है वो डिनोट कर रही है कि कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। तो जैसे ये ओरिजिन से जितने भी एंड्स 1 डिस्टेंस पे है उसको मैंने यहाँ पे रेड से मार्क कर रखा है, 2 पे ये, 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जैसे कि लाइन नंबर 1 में तुम देख सकते हो कि -5 पे एक एंट है, फिर एक एंट -3 पे, एक एंट -2 पे, एक एंट -1 पे और एक 3 है। और जो ये माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अराउंड द लेफ्ट साइड ऑफ द line. Okay, negative axis, and the green ones are the positive, like the say it the right side of the origin. uh, तो ये है प्रॉब्लम। तो अब ये सारी एंड्स एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो अंदर में कुछ ना कुछ कोलिजन्स होंगे। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने कोलिजन्स होंगे कि एक पॉइंट के बाद सारे कुछ कोलिजन्स होने के बाद जो एंड्स हैं वो हमेशा मतलब इन्फिनिटी के डायरेक्शंस में चले जाएंगी, मतलब बाहर बाहर चली जाएंगी। तो मुझे बताना है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अरे ये कहाँ कहाँ कोलिजन हो रहा है, ये एक एंड दूसरे एंड से टकरा रहा है। तो तो एक सिंपल है, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे दो एंड्स बनाई, एक ये रेड एंड और ये ग्रीन एंड, और ये एक लाइन है, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि ये दोनों एंट एक ही डिस्टेंस, सेम स्पीड है दोनों की। अब तुम सोचोगे कि अच्छा, ये एंट पहले ऐसे जाएगी, ये एंट ऐसे जाएगा, फिर दोनों के बीच में कोलिजन होगा, फिर एक जो ग्रीन एंट है वो यहाँ पे वापस चले जाएगा और ब्लू एंट जो है वो वापस इस डायरेक्शन में चले जाएगा। बट तो इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू एंटिसिपेट कि ये क्या हो रहा है। मतलब ऐसे अगर यहाँ पे भी एक एंट होता तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, तो इसमें ये ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे मत सोचो कि कोलिजन हो रहा है, ऐसे सोचो कि ये एंट है, ब्लू एंट है, ये ब्लू एंट ऐसे जा रहा है, ये ग्रीन एंट भी जा रहा है और दोनों एक दूसरे को मिले। अब ब्लू एंट क्या करेगा कि ब्लू एंट इसको मतलब साइड हट के आगे चले जाएगा और ग्रीन एंट भी इसको साइड हट के आगे चले जाएगा। तो काइंड ऑफ ऐसे अगर इमेजिन करोगे कि मतलब मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली, कि एक एंड जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, बस मतलब बस रूप बदल जा रहा है, वो दूसरे एंड में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, बाकी उसका सब कुछ सेम है। ठीक है, तो अभी तुम इसको थोड़ा सोचोगे तो तुम्हें समझ चमकेगा कि मतलब हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली। बस एंड्स एक दूसरे को क्रॉस कर जा रहे हैं, कोलिजन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये मतलब हो रहा है कोलिजन, बट तुम्हें सोच प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये चीज़ काम नहीं आएगी। ठीक है, तो मेन अब दो दो केसेस बनते हैं एंड्स के कोलिजन होने का, ठीक है। तो केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 है, लेट मी गेट दिस पेन, एक सेकेंड। केस नंबर 1 है कि केस नंबर 1 है कि जैसे यहाँ पे एक एंट है, यहाँ पे भी एक एंट है, ये भी एक एंट है, ठीक है। तो और ये ओरिजिन है। तो या तो ये एंट इस तरफ चले जाएगी, ठीक है, वापस नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरा केस है कि मान लो कि ये एंट और ये एंट दोनों ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जाएगा इधर, दोनों का कोलिजन होना ही होना है, चाहे ये सेम लाइन पे हो या हो सकता है कोई ये दूसरा लाइन है लेकिन ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है। तो ये लाइन यहाँ पे, ये सारे एंड्स जो एक ही रेडियस पे हैं वो जाएंगे ओरिजिन पे और वापस मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे कोलिजन होगा। मतलब तो क्या होगा कि जो ये वाला एंट है, वैसे तो इसको कायदे के अनुसार उन एंट से टकराना चाहिए था जो कि लाइन के इस तरफ है, लेकिन कोलिजन होने के बाद हो क्या रहा है, ये जो एंट है ये उन एंट्स से टकरा रहा है जो कि इसके रेडियस से बाहर है और इसी के लाइन की तरफ है।
ओके। थोड़ा ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा मिस्टेक मतलब थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी ऑब्जर्वेशन है इसमें। तो अब मैं तुमको एक बार जल्दी से ये एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, कि असल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो जस्ट ये मिटा देता हूँ, ठीक है। अब जैसा जो मैंने तुमको बताया अभी जितना, उसमें देखो, सबसे पहले हम कैसे इसको करेंगे, पहले लॉजिक समझो। देखो, देखो कि सबसे पहले हम जो जितनी भी एंड्स डिस्टेंस वन पे हैं उनको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये सब मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। तो जैसे वन वन डिस्टेंस पे जितनी एंड्स हैं उनको प्रोसेस करते हैं। तो वन डिस्टेंस पे ओरिजिन से कौन कौन सी एंड है, तुम देख सकते हो सिर्फ ये एक ही एंड है जो कि डिस्टेंस वन से है, जो कि -1 पे है, ठीक है। तो देखो इसका कोई सगा संबंधी है क्या इक्वी डिस्टेंट पे, इस पे वन डिस्टेंस पे ओरिजिन से? कोई नहीं है, इसको कोलाइड करने वाला कोई भी नहीं है। तो ये एंड क्या करेगा, ये एंड बस चला चला चलेगा, बस चलते जाएगा अपने अपने डायरेक्शन में। और एट द एंड वो किससे टकराएगा, ये इस एंड से टकराएगा जो कि यहाँ पे है। तो इसके नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। अब प्रोसेस करते हैं उन एंड्स को जो कि डिस्टेंस 2 पे है ओरिजिन से। डिस्टेंस 2 पे देखो कौन कौन से एंड्स हैं, एक ये एंड है, एक ये एंड है और एक ये एंड है, ठीक है। अब देख लो इन सबके सगे संबंधी हैं, इस जो भी दो पे हैं सबके दोस्त हैं यहाँ पे जो कि इक्वी डिस्टेंस है। तो क्या होगा, ये सब जाएंगे एक दूसरे के पास और कोलिजन होगा एक ओरिजिन पे, ठीक है। फिर क्या होगा, सब अपने अपने उल्टा डायरेक्शन चल पड़ेंगे और किन से टकराएंगे, अपने जो अपने से ऊपर वाले एंड्स हैं। जैसे अब ये एंड है, ये 2 पे है, ये कितनों से टकराएगा अपने, ये 2 से टकराएगा, 2 एंड से टकराएगा। और तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा कि अच्छा, ये जो 2 वाला एंड है, ये मान लो अगर 1 भी कोलाइड होके वापस आ रहा होता, तो ये 1 मैं 1 क्यों नहीं काउंट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर 1 अगर कोलाइड होके वापस आ रहा होता, तो ये जो 1 वाला एंड है वो पहले ही 2 को काउंट कर लेता। इसीलिए मैं इस ये जो रेडियस जो तुम देख रहे हो, इसी रेडियस के जो बाहर की आउटर एज पे है, सिर्फ उन्हीं एंड्स को काउंट करना है जब मेरा रिवर्स कोलिजन हो रहा है, ओके। तो देखो जैसे अब ये वाला एंड है, तो ये 2 एंड से टकरा रहा है, तो ये इसका मैं 2 ऐड कर लूँगा, ठीक है। अब ये एंड है, ये भी रिवर्स जाके कितनों से टकराएगा, ये 1 से टकराएगा, ओके। और ये कितनों से टकराएगा, 1 2 3, ये टकराएगा 3 से, ठीक है। तो 2 डिस्टेंस पे देख लो कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, टोटल 3, टोटल 7 कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है। अब जो है डिस्टेंस 3 पे उनको प्रोसेस करता हूँ, ओके। तो ये 3 डिस्टेंस पे कितने एंड्स हैं भाई, एक से बहुत सारे एंड्स हैं 3 डिस्टेंस पे। तो इसका भी दोस्त है, ये सारे दोस्त हैं इक्वी डिस्टेंट हैं 3 पे। तो क्या करना है अब, तो 3 पे सब है तो सबका एक ना एक कोलिजन तो बनता है, ओरिजिन पे बन गया। और फिर क्या करना है, अब सब चलेंगे अपने उल्टा रास्ते। उल्टे रास्ते किन से टकराएंगे, जो एंड्स ये ब्लैक सर्कल के बाहर है ना उस सेम लाइन पे, उनसे टकराएंगे ये। तो अब जैसे ये वाला एंड मान लेते हैं, ये वाला एंड किससे टकराएगा, इससे टकराएगा एक, तो इसका +1 काउंट हो जाएगा। ये वाला एंड है, ये भी एक से टकराएगा, इसका भी +1 काउंट हो जाएगा। ये वाला एंड है, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो किसी से भी नहीं टकराएगा, तो इसका कुछ नहीं काउंट होगा। अब इस एंड का देखते हैं, तो ये कितनों से टकराएगा, ये टकराएगा 2 एंड से। फिर ये वाला एक एंड मेरा है 3 पोजीशन पे, ये कितनों से टकराएगा, ये टकराएगा 1 से, इससे टकराएगा, तो टोटल कितना हो गया, 6 कोलिजन्स हो गए जो 3 से आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब मुझे इसको यार इरेज करना है। हम्म, मैं इसको Ctrl+X कर लेता हूँ, ठीक है। टोटल इसके 6 कोलिजन्स आ गए हैं, ठीक है। अब मेरे को प्रोसेस करना है जो कि डिस्टेंस 4 पे है, ठीक है। अभी डिस्टेंस 4 पे देखो क्या है, कितने एंड्स हैं मेरे, 1 2 3 4, 4 एंड्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा है बेसिकली। तो क्या होगा कि एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा है
तो मतलब इनका एक कोलिजन तो बनता है ओरिजिन पे, वो हो गया। अब इस वाले एंट को देखो, इस वाले एंट के क्या इस ये ब्लैक सर्कल के बाहर कोई है? नहीं है, तो इसका ज़ीरो ऐड होगा। इसके ब्लैक सर्कल के बाहर कोई है? नहीं, ज़ीरो ऐड होगा। इसके ब्लैक इसके आउटर एज पे है, इस सर्कल पे है, हाँ है एक, तो मैं वन ऐड कर लूँगा। इसका भी कुछ नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है। तो बेसिकली बस फोर की जो फोर्थ पोजीशन पे एंट है उनसे बस दो कोलिजन्स हो रहे हैं। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। भाई फिफ्थ के तो बड़े दोस्त हैं, ठीक है, बहुत दोस्त हैं इसके तो, मतलब हर जगह हैं, मतलब तीन चार दोस्त हैं। तो इनका एक कोलिजन होगा, सेंटर पे तो बनता ही है, ठीक है। और और उसके बाद ये चलेंगे वापस, और वापस जाएंगे तो देखो ये जो फाइव वाले एंड्स हैं, मतलब ये सिर्फ अपने आउटर एज से क्यों टकरा रहा है? क्योंकि देखो ये सारे एंड्स सबसे पीछे हैं, ये अंदर वाले एंड्स से सबसे पीछे चलना चालू किए हैं। तो इनको अगर कोलाइड करना है अपने आगे वालों से, कैसे कोलाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, मतलब। तो इसलिए ये हमेशा जो इनके मतलब अगर जो आगे वाले हैं वो पीछे वालों से कोलाइड करेंगे तो उस टाइम इनका काउंट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अपने पीछे वालों से कोलाइड कर सकते हैं। तो थोड़ा मुश्किल है देखना, बट तुम एक बार करके देखोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फाइव वालों से एक कोलिजन हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 1 8 14 15 16 17, टोटल 17 कोलिजन्स हो रहे हैं, जो कि आंसर भी है, ठीक है। तो टोटल 17 कोलिजन्स हो रहे हैं। सो ठीक है, तो ये मैंने तुमको बता दिया कि एग्जाम्पल के थ्रू क्या चल रहा है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि मेन लॉजिक क्या है। 17, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? तो जैसे कि तुम देख सकते हो, क्या क्या मैटर करता है, मैटर एक कुछ चीज़ें मैटर करती हैं कि या तो ये एंट है, जैसे वन पोजीशन पे जो एंट है, या तो वो सीधा निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका तो कोई कोलिजन हो नहीं रहा है। और या तो वो कोलाइड होके वापस रिवर्स जाएगा। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि डिस्टेंस वन पे, ठीक है, डिस्टेंस वन पे कितनी एंड्स हैं। तो देखो तुम डिस्टेंस वन पे एक एंट है, डिस्टेंस टू पे कितनी एंड्स हैं? डिस्टेंस टू पे कितनी है? एक दो तीन, तीन एंड्स है डिस्टेंस टू पे, ठीक है। तो इस चीज़ पे मैटर करता है। तो अब तुमको यहाँ पे ध्यान आएगा कि अच्छा मैं मैप यूज़ कर सकता हूँ ये चीज़ नोट करने के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक मैप यूज़ करना है हमें, ठीक है। मैप में तीन पैरामीटर्स होंगे कि मतलब एक तो होगा हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस सपोज टू, ठीक है। फिर उसके बाद होगा कि वो कौन, वो जो पॉइंट है, वो देखो अगर मेरे को इस एंड का कोलिजन निकालना है तो मुझे क्या, किस वो कौन से एंड से कोलिजन होगा? वही एंड से कोलिजन होगा जो इस लाइन पे है, ठीक है। तो एक लाइन का आईडी होना चाहिए उसमें, ठीक है। लाइन आईडी होना चाहिए डिस्टेंस टू पे, और क्या होना चाहिए? एंड का वो डायरेक्शन होना चाहिए कि कौन से पे, ये नेगेटिव वाले पे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में है। तो ये डायरेक्शन मेरे को स्टोर करना है मैप में। तो बेसिकली मैं एक मैप बनाऊंगा जो कि इंट पेयर पेयर होगा। अभी मैं कोड करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं सब कुछ स्टोर कर लूँगा कि मेरा कौन सा पॉइंट कौन से कितने डिस्टेंस पे, उसका लाइन आईडी क्या है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टोर कर लूँगा। उसके बाद तो बहुत सिंपल है, उसमें उसके बाद मुझे मैप ट्रेवर्सल करना है, और उसके काउंट करना है कि मतलब क्या इसका सिंगल सेंटर पे कोलिजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके हिसाब से मुझे बताना है कि वो कितने एंड से कोलाइड करेगा, ठीक है। तो थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, ओके। तो अब मैं कोड करता हूँ, ठीक है। तो तुम कोड देखो और समझो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है भाई? इनपुट लेना है, इंट एल, सी, सी इन एल, नंबर ऑफ लाइंस मैंने इनपुट ले लिया है, ठीक है। अब क्या करना है? अब मैं दो वेक्टर बना देता हूँ, वेक्टर इंट ऑफ वेक्टर इंट लेफ्ट एल। ये लेफ्ट क्या स्टोर कर रहा है? लेफ्ट वो जो मेरा नेगेटिव एक्सिस पे है, मैं उनको लेफ्ट वाले वेक्टर में लिख रहा हूँ। और एक और वेक्टर बना रहा हूँ, राइट, वेक्टर ऑफ इंट, इंट RIGHT एल। इसका भी कितने, मतलब राइट के भी टोटल एल लाइंस होंगे ना, तो एल नंबर ऑफ वेक्टर्स है। अब एक मैप बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, जो कि मैंने तुम्हें समझाया था कि ये मैप इंट क्या है? डिस्टेंस, फिर क्या आएगा? पेयर। पेयर में जो पहला इंट होगा वो क्या होगा? लाइन का आईडी होगा। दूसरा इंट जो है वो होगा डायरेक्शन। तो MP,
ओके, अब मैं और बाकी इनपुट लेना है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस। तो जैसा कि इनपुट दे रखा है, जो फर्स्ट होगा वो नंबर ऑफ पॉइंट एंड्स होंगे, तो सी इन एन। ओके, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन एन, j प्लस प्लस। ओके, इंट x, सीन x। ओके, ये है एंड का कोऑर्डिनेट उस पर्टिकुलर लाइन के लिए। तो अब दो केस बन सकते हैं, या तो x इज विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, तब क्या करना है, x ग्रेटर देन 0 होगा तो जो राइट वाला पार्ट है उसमें जाएगा, राइट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक x, ठीक है। और मैप में अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, मतलब वैसे तो पॉजिटिव ही है ये, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू डॉट सॉरी डॉट पुश अंडरस्कोर, उप सॉरी एक मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे एक्चुअली ये वेक्टर ऑफ पेयर आएगा, वेक्टर ऑफ पेयर इंट, वेक्टर ऑफ पेयर इंट इंट इंट। ओके, कूल, ठीक है, ब्रैकेट्स ये सारे सही हैं। एक्चुअली ये वेक्टर होगा, सॉरी, मतलब क्योंकि जैसा कि तुम देख रहे हो कि वेक्टर क्यों होगा, क्योंकि देखो टू लाइंस, टू डिस्टेंस पे कितने पॉइंट्स हैं, एक दो तीन, तीन पॉइंट्स है ना, तो मुझे तीनों का तीनों पॉइंट्स का लाइन आईडी स्टोर करना पड़ेगा। कौन सी लाइन पे है, ये लाइन नंबर 3 पे है, ये लाइन नंबर 2 पे है, लाइन नंबर 4 पे है, इसलिए वेक्टर यूज़ हो रहा है। तो ओके, वेक्टर पुश अंडरस्कोर बैक, क्या सबसे पहले आई, आई क्या है, लाइन आईडी, कौन सी लाइन है, 1 2, उसके बाद क्या है, ये पॉजिटिव राइट वाले में जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे, तो ये प्लस। ओके, एल्स, एल्स इफ, या दूसरा केस बनेगा एक्स इज लेस देन 0। ओके, तो लेस देन 0 है तो क्या जाएगा, लेफ्ट आई डॉट पुश अंडरस्कोर, लेफ्ट वाले वेक्टर में जाएगा, तो ये, और यहाँ पे एप्स जाएगा क्योंकि लेफ्ट वाला तो पहले से ही नेगेटिव वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा मुझे, एक्स मतलब नेगेटिव एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे है, मतलब ओरिजिन से। और मैप में भी एब्सोल्यूट ऑफ एक्स डॉट पुश पुश बैक ऑफ आई, कौन सी लाइन के पार्ट है, और ये -1, -1 किस लिए, क्योंकि लेफ्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सॉर्ट करना है, क्योंकि सॉर्ट कर रहा हूँ तो आगे मेरे को हेल्प मिलेगी, सॉर्ट लेफ्ट, वो अभी पता चलेगा, लेफ्ट आई डॉट बिगिन कॉमा लेफ्ट आई डॉट एंड कॉमा, सॉरी, ओके सॉर्ट था, फिर वैसे ही मुझे राइट वाला भी सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं राइट वेक्टर सॉर्ट कर देता हूँ, राइट डॉट बिगिन, सॉरी, राइट आई डॉट एंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा पहला पार्ट क्या हो गया, पहला पार्ट हो गया मेरा इनपुट लेने का, ठीक है, इनपुट और थोड़ा सा मैथ में स्टोर करना है, ठीक है। अब लाइक अराउंड 40% क्वेश्चन हो गया है। अब क्या करना है, अब मुझे करना है काउंट नंबर ऑफ कोलिजन, इंट सम ऑफ कोलिजन, यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग ले लो क्योंकि बहुत ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, लॉन्ग लॉन्ग सम इज इक्वल टू 0। ओके, अब आता है मैप इटरेशन, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच हो जाओ तैयार, ठीक है। ओके, तो मैप इटरेशन बहुतों को नहीं आता होगा, मतलब, तो मैप इटरेशन कैसे करते हैं, मैप ऑटो आइटरेटर इज इक्वल टू एम पी डॉट बेगिन कॉमा, सॉरी कोलन, आइटरेटर इज नॉट इक्वल टू एम पी डॉट एंड, आइटरेटर प्लस प्लस। ओके, अब ये क्या करेगा कि मेरे मैप में जितने एलिमेंट्स हैं उनको ट्रेवर्स करता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले, अब जैसे कि मैप तुम देख पा रहे हो, जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट जो है इंट
PT मान लेता हूँ, इंट PT इज इक्वल टू इटरेटर का फर्स्ट। ओके, अब दूसरी चीज़ें क्या होंगी, इंट डायरेक्शन होगा कि भाई वो जो पॉइंट है वो कौन से पॉजिटिव एक्सिस पे है नेगेटिव एक्सिस पे, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए पहले मुझे वो जो वेक्टर पेयर है वो हमें लेना होगा, तो वो होगा वेक्टर ऑफ पेयर इंट इंट v इज इक्वल टू आइटरेटर सेकेंड। ठीक है, ये v जो है वो क्या है, मेरे को ये एक्सपैंड कर देना चाहिए था। ओके, अब ये जो v है वो क्या है, वो ये है, ये मैप में ये हो गया मेरा फर्स्ट एलिमेंट और ये मैप में हो गया मेरा सेकंड, मतलब जो सेकंड एलिमेंट मैप का। ओके, तो ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे कैच कर लिया, ये क्या है डिस्टेंस, और ये है वो कौन सारे पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इतने PT डिस्टेंस पे हैं ओरिजिन से। ठीक है, तो ये मेरे पास ये आ गया, अब इसको भी और मेरे को डिस्ट्रक्चर करना होगा। अब क्या करना है कि कि ओके, तो अब क्या करना है, मुझे डिस्ट्रक्चर करना है, तो इंट ID इज इक्वल टू v ऑफ ज़ीरो डॉट, सॉरी सॉरी, ठीक है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने तुमको फिगर में, अभी इसको आगे भी, तो अभी इसको आगे भी डिस्ट्रक्चर करना होगा। तो जैसा कि मैंने तुमको फिगर में बताया था कि दो केसेस बनेंगे, या तो इनके जो एंट है 1 डिस्टेंस पे या 2 डिस्टेंस पे, या तो उनका कोई सगा संबंधी नहीं होगा, या तो उनके बड़े सारे दोस्त होंगे। तो जैसे अब ये 1 वाला केस है, इसका क्या है, इसका कोई दोस्त नहीं है, और इनका 2 वालों का, 3 वालों का सबके दोस्त हैं। तो इनका जो जिनके दोस्त हैं उनका वो जाएंगे उल्टे रास्ते, कोलिजन होगा उनका, और जिसका कोई दोस्त नहीं है वो अकेला अपने राह पे चलता चलेगा। ठीक है, तो दो केस बनेंगे। ठीक है, तो इफ v डॉट साइज इज इक्वल टू 1, ठीक है, वेक्टर का साइज या तो 1 होगा, नहीं तो ज़्यादा होगा 1 से। ओके, तो दो केस बन गए। अब अब क्या करना है, पहले 1 वाला केस सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले वो कौन सी लाइन है वो मुझे कैसे पता करना पड़ेगा, ID लेके v0, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, v0 डॉट फर्स्ट फर्स्ट, और इंट डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन होगा v0 डॉट सेकंड, या जो कि है प्लस या माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, इफ डायरेक्शन इज ग्रेटर देन ज़ीरो, या तो डायरेक्शन ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, या तो डायरेक्शन मतलब या तो पॉजिटिव एक्सिस पे है या नेगेटिव एक्सिस पे है। ठीक है, अब अब क्या करना है कि इंट, सॉरी, एक और इंट ले रहा हूँ, इंट n इज इक्वल टू इंट n। ओके, n will be the size of that left or right। ओके, तो n क्या है, n इज इक्वल टू, अभी देखो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, सोचो अगर ये पॉइंट ये पॉजिटिव है, और मान लो ये वाला मेरा पॉइंट होता और इसका कोई दोस्त नहीं होता, तो ये कौन से पॉइंट से टकराएगा, ये उन पॉइंट से टकराएगा जो कि नेगेटिव एक्सिस पे है, जो कि लेफ्ट वाले पे है ना। इसीलिए अब क्या करना है मुझे, इफ डायरेक्शन, तो मेरे को मैं एन लेफ्ट ID डॉट साइज, ये मैंने लेफ्ट वाले का साइज ले लिया, आगे चल के कैलकुलेट करना होगा। तो मेरे को अब क्या करना है, अब मुझे देखना है कि ये इस जो सरकमफ्रेंस है मेरा, ये इस सरकमफ्रेंस से आगे कितने पॉइंट्स हैं वो मुझे कैलकुलेट करना है, उन्हीं से तो ये टकराएगा। ये 3 वाला जो 3 डिस्टेंस है, अगर ये सेम इसी डायरेक्शन में जा रहा होता तो ये उन्हीं पॉइंट से टकराएगा जो कि 3 मतलब 3 रेडियस से बाहर है। तो
वो मुझे फाइंड आउट करने के लिए या तो तुम बाइनरी सर्च कर सकते हो या फिर तुम लोअर बाउंड कर सकते हो। मैं लोअर बाउंड लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे कम लिखना है। इंट इंडेक्स इज इक्वल टू लोअर बाउंड लेफ्ट आईडी डॉट। लोअर बाउंड जिसको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि लोअर बाउंड एक फंक्शन होता है जिससे जो भी, जैसे मेरा एलिमेंट किसी कोई सॉर्टेड एरे है, तो अगर मैं 4 को सर्च कर रहा हूँ, तो मैं अगर एरे में 4 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वो उसका इंडेक्स बता देगा मुझे, जो फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ 4 है। अगर मान लो इंडेक्स में एरे में 4 है ही नहीं, तो वो जो नेक्स्ट जस्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा उसका मुझे इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो ऐसे लोअर बाउंड काम करता है। तो डॉट बिगिन कॉमा लेफ्ट आईडी डॉट एंड, ठीक है, माइनस, ओके, एंड कॉमा पीटी। कि पीटी मतलब ये वाला पॉइंट है, मतलब 3, जैसे मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि 3 रेडियस है तो उसके बियॉन्ड कितने पॉइंट्स हैं, तो वो मेरा पॉइंट हो जाएगा। ओके, और अब मेरे को करना है माइनस लेफ्ट आईडी डॉट बिगिन। ये सोचोगे भैया ये क्यों कर दिया, तो ये इसलिए किया है क्योंकि अ, ये जो है मेरे को ये पॉइंटर, सिर्फ जो इतना पार्ट है ये मुझे पॉइंटर रिटर्न करता है, ठीक है। तो और मेरे को चाहिए वो इंडेक्स, तो इंडेक्स के लिए मेरे को जो ये वाला पॉइंटर माइनस जो इनिशियल पॉइंटर पॉइंटर है जहाँ से बिगिन हो रहा है, वो मुझे मतलब वो से सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि मुझे इंडेक्स मिले, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, इफ़ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो एक्चुअली ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस, ठीक है। ओके, अगर इंडेक्स जो है मतलब वो मतलब एरे को क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। ओके, तो अब मेरे को क्या करना है, अगर इंडेक्स है वो मेरा एरे के साइज जो मेरा लेफ्ट इंडेक्स है उससे भी बड़ा है, तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कि मेरा कोई यहाँ पे पॉइंट होता 100 पे, तो 100 में अगर सर्च करने जाता तो मेरे को इंडेक्स जो रिटर्न होता वो इसके एन साइज से ज़्यादा रिटर्न होता, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट साइड में उतना बड़ा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इफ़ इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन एन, देन व्हाट विल आई डू, सम में कुछ भी ऐड नहीं होगा, बस ज़ीरो ऐड कर दो। अगर लिमिट में है तब क्या करना है, सम प्लस एन माइनस इंडेक्स, सम प्लस इक्वल टू एन माइनस इंडेक्स, मतलब इतने एलिमेंट्स मेरे इतने कोलिजन्स मेरे ऐड हो जाएंगे सम में। अब दूसरा केस लिखना है तो वो भी एकदम सेम बनेगा। आई गेस कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं, लेफ्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ से चाहिए मुझे क्या, राइट चाहिए मुझे, राइट। तो एन इज इक्वल टू राइट आई डी डॉट साइज लोअर बाउंड राइट आई डी डॉट बिगिन राइट आई डी डॉट एंड राइट। अब मैं मतलब ये वो वाला केस हो गया कि मैं जो लेफ्ट मतलब जैसे अभी मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में हूँ, मेरा एंड ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए मेरे को अब राइट वाले से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बस बाकी एकदम बिल्कुल सेम। अब आ जाते हैं अपन दूसरे केस पे। कौन सा केस, जब इसके बहुत सारे सगे संबंधी है, बहुत गड़बड़ हो गई यार पिक्चर में, कंट्रोल जेड, ठीक है। ये वो वाले केसेस हैं जब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। तो ओके, उन उस वाले केस को मुझे अब हैंडल करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले भाई जब बहुत सारे दोस्त होते थे तब क्या होता था, सबसे पहले एक कोलिजन तो ओरिजिन का ही होता था, तो ये ओरिजिन वाला कोलिजन मैंने अपने सम में ऐड कर लिया है, ठीक है। अब मेरे को करना है प्रोसेस अलग अलग लाइंस। अलग अलग लाइंस क्या बोल रहा हूँ, जैसे अब ये वाला पॉइंट एक अलग लाइन पे हो गया, ये पॉइंट एक अलग लाइन पे हो गया, ये पॉइंट एक अलग लाइन पे हो गया, तो मुझे सब कुछ प्रोसेस करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपना फॉर लूप लगाना होगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन वी डॉट साइज,
वी डॉट साइज क्या है, जब ये वो वाला केस वी डॉट साइज यहाँ पे 1 है ना, जब कोई कोलिजन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे इनके दोस्त हैं तो कोलिजन तो होगा। तो वी डॉट साइज आई प्लस प्लस। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहले वो लाइन का आईडी पता करो भाई, ये कौन से लाइन का है। ठीक है, वो पता करना है। वी आई डॉट फर्स्ट, लाइन आईडी पता चल गया। अब क्या पता चलना है, डायरेक्शन भाई पॉजिटिव साइड पे है या नेगेटिव साइड पे है। तो वी आई डॉट सेकंड, ये मेरा डायरेक्शन पता चल गया। ठीक है, अब क्या है, अब बिल्कुल सेम जो मैंने यहाँ ऊपर कर रखा है वही चीज़ करनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं कॉपी इस चीज़ को या टाइप। ओके एक सेकेंड। ओके, इंट इंडेक्स। अब ये देखो, ये यहाँ पे, अच्छा पहले केस बना लेता हूँ। इफ़ डायरेक्शन इज ग्रेटर देन ज़ीरो तब एक केस बनेगा, नहीं तो दूसरा केस बनेगा। ठीक है, अब क्या मैं इधर क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो अब डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है, सपोज यहाँ पे ये वाला लेके चलो, ये पॉजिटिव है और इसके दोस्त भी हैं। ठीक है, तो इसका कोलिजन किन से होगा, राइट वाले उससे ही होगा, राइट वाले एरे से होगा, है ना, क्योंकि ये रिवर्स कर जाएगा। तो अब मेरे को यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, लेफ्ट लिखा था, अब मेरे को लेफ्ट नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे राइट लिखना है, क्योंकि अब मेरा कोलिजन अंदर की तरफ ही हो रहा है। ठीक है, और फिर क्या करना है मेरे को, सम में क्या करना है, सम प्लस प्लस, ये भी ऐड कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, सम में क्या ऐड होगा, एन माइनस इंडेक्स माइनस वन। ओके, ये ये बेसिकली नंबर ऑफ इंडेक्सेस जो कि अभी जब सेम साइज में सेम डायरेक्शन में मैं जाऊंगा तो मेरे को ये वाला इंडेक्स मिलेगा इस पॉइंट के लिए। तो मेरे को जितने भी एलिमेंट्स इसके बियॉन्ड लाई कर रहा है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एन माइनस इंडेक्स माइनस वन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने सम प्लस एन माइनस वन इंडेक्स कर दिया है, तो ये मैंने कंसिडर कर लिया है। अब दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या बनेगा, मेरा लेफ्ट वाला केस आएगा, लेफ्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब और बाकी भी बस लेफ्ट वाला कंसिडर किया है। ओके, और इसी को पेस्ट कर दिया, तो एन लेफ्ट आई डी डॉट साइज। ओके, इंट एन भी इनिशियलाइज करना है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो मेरा ये सारा मैंने सम कैलकुलेट कर लिया है, बस अब ये कोड सही से ही लिखा होगा तो चल जाएगा। करते हैं कंपाइल, सी आउट सम एंडल। ओके, लेट्स सी, आई होप रन करे। ओके, पहले कम टेस्ट केस रन करके देखते हैं। कंट्रोल सी, सो दिस इज डन। अब मैं टेस्ट केस रन करके देखता हूँ, कॉपी पेस्ट रन। 2 सही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, सबमिट करके देखता हूँ। काफ़ी बड़ा कोड है, देख बड़ा तो नहीं है आई गेस, बड़ा है क्या, 92। खैर लॉजिक क्लियर होना चाहिए बस, देखते हैं चल रहेगा या नहीं। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, सो दिस इज़ प्रेटी मच इट। ठीक है, तो ये कोड देखो, मतलब लॉजिक समझो एक बार इस चीज़ का, जो ये मैंने फिगर बनाया है और एक्सप्लेन किया है, अगर तुम लॉजिक समझ जाओगे ना तो इसमें बस एक चीज़ आती है कि तुम्हें मैप यूज़ करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा मैप इस्तेमाल किया गया है, मतलब मैप का बहुत अच्छा यूज़ किया है इस क्वेश्चन में। तो मुझे भी काफ़ी मतलब टाइम लगा इसको करने में, थोड़ा दिक्कत आ रहा था मतलब डिबगिंग में।
सो दिस इज़ प्रेटी मच इट। अगर तुमको समझ में आया हो तो लाइक कर दो वीडियो को, और बस। सो थैंक यू।